ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मङ्गलं भगवान् अरहन् मङ्गलं भगवान् जिनः मङ्गलं प्रथमाचार्य मंगलं वृषवेश्वरः। जय बोलिए विश्वबंद वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक युग के इस वैचारिक विविधताओं ने आज मनुष्य को कई हिस्सों में वर्गीकृत कर दिया है। वह दूसरे के हाथ का खिलौना हो गया है। स्वाधीनता पराधीनता में बदल गई है। आज वह अकेलापन महसूस करता है। भौतिक साधनों की सुलभता ने आदमी के लिए इतना अपाहिज कर दिया है कि उन साधनों के बगैर यह आदमी रह नहीं सकता है। अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है। आज अकेलापन संसार में सबसे बड़ी सजा है। गमले के पौधों को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे के पास किया जा सकता है। गमले के पौधे को तो हाथ से खींचकर एक दूसरे पौधे के पास किया जा सकता है, लेकिन आदमी को करीब लाने के लिए ज़रूरत होती है रिश्तों को समझने की, सहेजने की और समेटने की। रिश्ते वो होते हैं जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो। रिश्ते वो होते हैं जिसमें शब्द कम और समझ ज़्यादा हो, जिसमें तकरार कम और प्यार ज़्यादा हो, जिसमें आस कम और विश्वास ज़्यादा हो। भले ही धर्म कम हो पर कर्म अच्छे हो। वास्तव में आस कम और विश्वास ज़्यादा जिसमें होता है, वह रिश्ता बहुत दिन तक चल सकता है। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते बनेंगे नहीं। और प्यार से बने रिश्ते तोड़ने की कितनी भी कोशिश करो, रिश्ते टूटेंगे नहीं। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। धोखा, झूठा गरूर और अहंकार तोड़ता है। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं। सफल रिश्तों के यही उसूल हैं। बातें भूलिए जो फिजूल की हैं। रिश्ते आजकल रोटी की तरह हो गए। रिश्ते आजकल रोटी की तरह हो गए हैं। जरा सी आंच तेज क्या हुई, जल भुनकर खाक हो जाएं। महानुभाव, सुई की नोक पर टिके हैं सारे रिश्ते आज। महानुभाव, सुई की नोक पर टिके हैं सारे रिश्ते। जरा सी चूक हुई नहीं कि चुभकर लहू लुहान कर देते हैं। सुई की नोक पर टिके हैं सारे रिश्ते। जरा सी चूक हुई नहीं कि चुभकर लहू लुहान कर देते हैं। अतएव मेरा कहना मानिए,
प्यार इंसान से करो उसकी आदत से नहीं, प्यार इंसान से करो उसकी आदत से नहीं, रूठो उसकी बातों से मगर उनसे नहीं, रूठो उसकी बातों से मगर उनसे नहीं, भूलो उनकी गलतियों को पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। अगर रिश्ते सच्चे हों, अगर रिश्ते सच्चे हों तो उन्हें ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता। अगर रिश्ते सच्चे हों तो उन्हें ज़्यादा संभालना नहीं पड़ता, और जिन रिश्तों को ज़्यादा संभालना पड़ता है वे सच्चे नहीं होते। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से, छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। बड़ी सोच बड़ा दिल, बड़ी सोच बड़ा दिल जिंदगी की हर सुबह खुशहाल बनाते हैं। अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती। महानुभाव, अच्छे रिश्तों को वादे और शर्तों की जरूरत नहीं होती, बस दो खूबसूरत लोग चाहिए, बस दो खूबसूरत लोग चाहिए, एक निभा सके और दूसरा उसको समझ सके। रिश्ता ज्ञान और पैसे से ही बड़ा होता है। रिश्ता ज्ञान और पैसे से ही बड़ा होता है, क्योंकि जब ज्ञान और पैसा विफल हो जाता है तब रिश्तों से स्थिति संभाली जाती है। ज्ञात रहे रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। ज्ञात रहे रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं। अगर एहसास ना हो, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। महानुभाव, इसीलिए हमेशा समझौता करना सीखो। इसीलिए हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं और ना ही उधार लिए जा सकते हैं। अच्छे और सच्चे रिश्ते ना तो खरीदे जा सकते हैं ना ही उधार लिए जा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को जरूर महत्व दें जो आपको महत्व देते हैं। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने, नमस्ते करने या जय जनेंद्र से नहीं आता। रिश्तों में निखार सिर्फ हाथ मिलाने, नमस्ते करने या जय जनेंद्र से नहीं आता, बल्कि विपरीत हालतों में हाथ थामे रहने से आता है। बल्कि विपरीत हालतों में हाथ थामे रहने से आता है। स्मरण रखिए, जिंदगी में अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव, जिंदगी में अच्छा दिल और अच्छा स्वभाव दोनों आवश्यक है। अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे, अच्छे दिल से कई रिश्ते बनेंगे और अच्छे स्वभाव से वो जिंदगी भर टिकेंगी।
लेकिन बिना विश्वास का रिश्ता, लेकिन बिना विश्वास का रिश्ता बिना नेटवर्क के मोबाइल जैसा है। बिना नेटवर्क का रिश्ता मोबाइल जैसा है, क्योंकि बिना नेटवर्क के साथ लोग सिर्फ गेम ही खेलते हैं। जिंदगी में जरूरी नहीं कि ज़्यादा रिश्ते हों, जिंदगी में यह जरूरी नहीं कि ज़्यादा रिश्ते हों, मगर ये बहुत ज़रूरी है, मगर ये बहुत ज़रूरी है कि जितने भी रिश्ते हों उनमें जिंदगी हो। अतएव रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना। अतएव रिश्तों की बगिया में एक रिश्ता नीम के पेड़ जैसा भी रखना, जो सीख भले ही कड़वी देता हो, जो सीख भले ही कड़वी देता हो, पर तकलीफ में मरहम भी बनता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। महानुभाव, रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात बर्दाश्त करने में है। खुद जैसा इंसान तलाश करोगे तो अकेले ही रह जाओगे। जो दिल में शिकवे और ज़ुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, जो दिल में शिकवे और ज़ुबान पर शिकायतें कम रखते हैं, वो लोग हर रिश्ता निभाने का दम रखते हैं। एक बहुत ही प्राचीन घटना याद आती है। आदमी जब पत्तल में खाना खाता था, आज तो डाइनिंग पर बड़े बड़े भौतिक साधन उपलब्ध हो जाते हैं। आदमी जब पत्तल में खाना खाता था और घर में जब कोई मेहमान आता था, आदमी जब पत्तल में खाना खाता था और घर में जब कोई मेहमान आता था, मेहमान को देख के वह हरा हो जाता था। आदमी जब पत्तल में खाना खाता था और घर में जब कोई मेहमान आता था, मेहमान को देख के वह हरा हो जाता था। स्वागत में पूरा परिवार बिछा जाता था, स्वागत में पूरा परिवार बिछा जाता था। बाद में जब वह मिट्टी के बर्तन में खाना लगा, बाद में जब वह मिट्टी के बर्तन में खाने लगा, रिश्तों को जमीन से जुड़कर निभाने लगा। बाद में जब वह मिट्टी के बर्तन में खाने लगा, रिश्तों को जमीन से जुड़कर निभाने लगा, फिर जब पीतल के बर्तन उपयोग में लेता था, रिश्तों को साल 6 महीने में चमका लेता था। फिर जब पीतल के बर्तन उपयोग में लेता था, रिश्तों को साल 6 महीने में चमका लेता था, फिर परिवार स्टील के बर्तन में खाने लग गया। रिश्तों को भी लंबे समय तक निभाने लगा। महानुभाव, लेकिन बर्तन कांच के जब से बरतने लगे, महानुभाव, लेकिन बर्तन कांच के जब से बरतने लगे, एक हल्की सी चोट में रिश्ते बिखरने लगे। अब बर्तन थर्मोकोल पेपर के इस्तेमाल होने लगे। सारे संबंध भी अब यूज एंड थ्रो होने लगे। धर्म स्नेह बंधुओं, जब हम गलत होते हैं और समर्पण कर देते हैं, जब हम गलत होते हैं और समर्पण कर देते हैं, तो इसका मतलब हम ईमानदार हैं।
जब हम संशय में होते हैं, कंफ्यूज होते हैं और फिर भी समर्पण कर देते हैं, इसका मतलब हम बुद्धिमान हैं। हम बवाल नहीं चाहते, लेकिन हम जब सही होते हैं और फिर भी समर्पण कर देते हैं, लेकिन हम जब सही होते हैं 101% और फिर भी समर्पण कर देते हैं, इसका मतलब हम रिश्तों को महत्व देते हैं। बिना रिश्तों के धरती पर कोई जी नहीं सकता है। गुरु शिष्य हो, पिता पुत्र हो, मालिक और नौकर हो, रिश्तों की बहुत ज़रूरत है। एकला आदमी कितना क्या कर सकता है। लेकिन बड़ी ऊंची बात कहना चाहता हूँ, रिश्ते निभाने के लिए और दूसरों को समझने के लिए बुद्धि नहीं, रिश्ते निभाने के लिए और दूसरों को समझने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होना चाहिए। दिल की शुद्धि होना चाहिए। साजिशें वो रस्ते हैं दुनिया में, साजिशें वो रस्ते हैं दुनिया में जिन्हें कोई जंग जीतनी हो। साजिशें वे रस्ते हैं दुनिया में जिन्हें कोई जंग जीतनी हो। मेरी कोशिश तो दिल जीतने की होती है। मेरी कोशिश तो दिल जीतने की होती है, ताकि रिश्ता कायम रहे जब तक जिंदगी है। अधिक क्या कहूँ, सारी जिंदगी रखा रिश्तों का भरम मैंने। अधिक क्या कहूँ, सारी जिंदगी रखा रिश्तों का भ्रम मैंने। लेकिन सच तो ये है कि खुद के सिवा कोई अपना नहीं होता। लेकिन लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। ये लकीरें ही बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खिंच जाएं तो किस्मत बना देती हैं। लकीरें भी बड़ी अजीब होती हैं। माथे पर खिंच जाएं तो किस्मत बनाती हैं। ज़मीन पर खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। ज़मीन पर खिंच जाएं तो सरहदें बना देती हैं। खाल पर खिंच जाएं तो खून ही निकाल देती हैं। और रिश्तों पर खिंच जाएं तो दीवार बना देती हैं। महानुभाव, हमारी ज़िंदगी में दीवार बनाने का भाव नहीं आना चाहिए, बल्कि दीवार मनुष्य को दो हिस्सों में करती है। इसलिए आपसे कहता हूँ, रिश्तों में आपसी मधुरता वही नष्ट होती है। रिश्तों में आपसी मधुरता वही नष्ट होने लगती है जब एक दूसरे में विशेषता कम और कमियां अधिक नज़र आने लगती हैं। रिश्तों में आपसी मधुरता वही नष्ट होने लगती है जब एक दूसरे में विशेषता कम और कमियां अधिक नज़र आने लगती हैं। रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, रिश्ता बहुत गहरा हो या ना हो, लेकिन भरोसा बहुत गहरा होना चाहिए, तो बहुत दिन तक रिश्ता टिकता है। जब आंसू आपका हो, जब आंसू आपका हो और पिघलता कोई और हो, जब आंसू आपका हो और पिघलता कोई और हो, तब ये समझ लेना कि वो रिश्ता उच्च से उच्च कोटि का हुआ। जब आंसू आपका हो और पिघलता कोई और हो, तब ये समझ लेना कि वो रिश्ता उच्च से उच्च कोटि का हुआ, चाहे वो रिश्ता प्रेम का हो या मित्रता का। आज रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई तो टूटना मुश्किल है। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई तो आज टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई तो टिकना मुश्किल है।
रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं। महानुभाव, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब अपनों के साथ अपने खड़े हो जाते हैं। चंद्र फासला जरूर रखिए, चंद्र फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि नहीं भूलती दो चीजें, चाहे जितना भुलाओ। चंद्र फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि नहीं भूलती दो चीजें, चाहे जितना भुलाओ। एक घाव और दूसरा लगाओ, एक घाव और दूसरा लगाओ। इसलिए डिस्टेंस बना करके चलना चाहिए, वरना आदमी मोह में फंस करके अपने ज़िंदगी के लिए नासूर का आवाहन करता है। इस पैसे के युग में भी आपसे कहना चाहता हूँ, रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए। दोनों को गंवाना आसान है। किसको? रिश्ते को और पैसे को। रिश्तों की कदर भी पैसों की तरह कीजिए। दोनों को गंवाना आसान है, कमाना मुश्किल है। रिश्ता बनाए रखना बहुत कठिन है और पैसे को कमा करके रखना ही बहुत कठिन है। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं, अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बने होते हैं। बहुत गौर से सुनिए आप। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं, एहसासों से बने होते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन उन्हें कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है ना। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो। मित्रता टूटे, माता पिता टूटे, पति पत्नी टूटे, कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो। कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। गुरु शिष्य से रूठ जाए तो शिष्य को भी गुरु को मनाने की ज़रूरत है। गुरु को शिष्य की, शिष्य को गुरु की। आज एक दूसरे का ये चोली दामन का संबंध है, एक के बिना दूसरा रह नहीं सकता है परिस्थितियों के कारण। फिर भी आपसे मैं हिदायत के दौर पर कहता हूँ, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते मुकद्दर से, रिश्ते तो मिलते मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से मनाना सीखो। मैं आपके बीच से विराम लेना चाहता हूँ, पर एक बात कह के जाता हूँ। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, अंगुलियां नहीं। नाखून बढ़ने पर नाखून ही काटे जाते हैं, अंगुलियां नहीं। इसी तरह रिश्ते में दरार आने पर दरारें मिटाई जाती हैं, रिश्ते नहीं। आज लोग बहुत आतुरता में रिश्तों को नष्ट कर देता है। अरे भाई, जरा परवाह करने लग जाओ रिश्तों की, पिता पुत्र की, भाई बहन की, समाज की, सभी की, तो निहाल हो जाओगे। हल्की सी परवाह रिश्ते बरकरार रखती है। आप इतने सेल्फिश मत होइए कि मुश्किलों में कोई भी आपके पास खड़ा न मिले, आप अकेले दिखाई देंगे। फिर
गमला को तो उठा के दूसरे के पास रख सकेंगे, आप टूटे हुए दिलों को सुप्रीम कोर्ट भी पास नहीं कर पाएगा। दिल टूटने के बाद पैसा, मकान, दौलत काम नहीं आती है। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए हल्की सी परवाह रिश्ते बरकरार रखती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, हो जाती गलती, इंसान है, माफ़ किया जाता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब। गलती जिंदगी का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब। जरूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ दो, जरूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ दो, परंतु एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी मत खो देना। स्नेह का धागा और संवाद की सुई उधड़ते रिश्तों की तुरपाई कर देते हैं। अपने स्नेह को बरकरार रखो। संवाद भूलकर ही बंद मत रखो। संवाद बंद होने के बाद फिर आदमी की दूरियां बढ़ती चली जाती। इसलिए स्नेह और संवाद को अक्षुण्ण रखो। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से। दे सको प्रेम दो, ले सको प्रेम लो, प्रेम संपत्ति है जिंदगी के लिए। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से, जिए जाते हैं दिल से, मुरझा जाते हैं गलत फहमियों से और बिखर जाते हैं अहंकार से। ये दोस्ती भी एक रिश्ता है, जो निभा दे वह फरिश्ता है। ये दोस्ती भी एक रिश्ता है, जो निभा दे वह फरिश्ता है। रिश्ते भी इमारत की ही तरह होते हैं। रिश्ते भी इमारत की ही तरह होते हैं। हल्की फुल्की दरारें नजर आए तो इमारत तोड़िए मत, मरम्मत कीजिए। पहाड़ियों की तरह खामोश हैं आज के संबंध और रिश्ते। पहाड़ियों की तरह खामोश हैं आज के संबंध और रिश्ते। जब तक हम न पुकारें उधर से आवाज नहीं आती। पहाड़ियों की तरह खामोश हैं आज के संबंध और रिश्ते। जब तक हम न पुकारें उधर से आवाज नहीं आती। घर में मां सबका मन रखती है। घर में मां सबका मन रखती है, लेकिन सब भूल जाते हैं कि मां भी एक मन रखती है। मां की परवाह कभी नहीं की। हर आदमी अपने मन को रखने के लिए कोशिश में लगा रहता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाइए। माँ को समझिए, माँ हर एक का मन रखता है। माँ का ही मन है तो माँ का मन भी आपको रखने की ज़रूरत है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। बिना कहे जो कुछ कहे जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, बिना कहे जो सब कुछ कहे जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं, दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभा जाते हैं, बेई रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। बिना कहे जो सब कुछ सह जाते हैं, बिना कसूर के जो सब कुछ सह जाते हैं,
दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभा जाते हैं वे ही रिश्ते सच में अपने कहलाते हैं। जो सुख में साथ दे वे रिश्ते होते हैं, और जो दुख में साथ दे वो फरिश्ते होते हैं। हम फरिश्तों की तरह जीना चाहते हैं तो अपने कर्तव्य को हमें करते रहना चाहिए। किसी भी रिश्ते को चाहे कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांध दिया जाए, अगर नज़रों में इज़्ज़त और वाणी में लिहाज ना हो तो ये टूट जाते हैं। मैं चाहता हूँ आप सच्चे देवगुरु शास्त्र के साथ जिन संबंधों को विकसित किए हैं उन संबंधों को बनाए रखने की कोशिश करें। आज इस पंचम काल में हमें अपने संबंधों के आधार पर ही रहकर अपने जीवन में विशुद्धि बढ़ाते हुए कर्मों की नजरा करना है। आज संबंधों के अभाव में संसार के प्राणी बेहद दुखी हैं। आज रिश्ते नहीं हो रहे हैं, लोग दुखी हैं। संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखे जनाब। दुख निश्चित रूप से होंगे। आज भाई भाई के साथ बैठने को तैयार नहीं है, पिता पुत्र के लिए वजन देने को तैयार नहीं है, जबकि वही पुत्र उत्तराधिकारी बनने वाला है। लेकिन पिता की अपनी आदतें हैं, पुत्र की अपनी आदतें हैं, मुनीम की अपनी आदतें हैं, सेठ की अपनी आदतें हैं। उन सबको अपनी आदतों को सुधार करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि संबंधों की गहराई का हुनर पेड़ों से सीखे जनाब। जड़ों में जख्म लगते ही शाखाएं भी सूख जाती हैं। जड़ों में जख्म लगते ही शाखाएं भी सूख जाती हैं। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे, और संबंध ऐसे हों जो याद करने को मजबूर कर दें। वही तो संबंध है। अमूल्य संबंधों की तुलना कभी धन से ना करें। आज हर आदमी पैसे से तुलना करता है, लेकिन पैसे वाले बच्चों की भी शादियां नहीं हो रही हैं। पैसों से शादी नहीं होती, मधुर संबंधों से शादियां होती हैं। आज गमले की तरह सब दूर 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 खड़े हैं, पास बैठने का किसी को साहस नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अमूल्य संबंधों की तुलना कभी धन से ना करें, क्योंकि धन तो 2 दिन काम आएगा, जबकि संबंध उम्र भर काम आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूँ। आप सबके मंगल की काम करता हूँ। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल नहीं खिलते। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हों, विचार भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। संबंधों को अच्छा बनाने के लिए वाणी भी अच्छी रखिए। संबंधों को ठीक रखने के लिए धन का अहंकार भी कम कीजिए। संबंधों को ठीक रखने के लिए विनम्रता को भी कामयाबी में बदलिए। संबंधों को जोड़ना एक कला है, लेकिन संबंधों को निभाना एक साधना है। संबंध बनाना एक कला है तो संबंधों को निभाना एक साधना है। साधक के चरणों में बैठिए। जो निर्ग्रंथ वीतराग गुरु हैं उनके चरणों में जाएं, बैठें, तो आपके लिए हर एक रिश्ता जीवन का, अर्थात इस लोक का और परलोक का, एक एक करके सारे रिश्ते तार खुलते रहेंगे और आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। आप गूगल के पास बैठते हैं, कुछ क्षण गुरु के पास बैठना भी सीखो। सब कुछ गूगल के पास नहीं, गुरु के चरणों से मिलेगी। इसलिए आज यदि संबंध अच्छे रखना चाहते हैं तो गुरु के चरणों में निश्चय ही जाइए, बैठिए। आप धन का अभिमान बिल्कुल मत कीजिए, पद का अभिमान बिल्कुल मत कीजिए। थोड़े दिन के लिए चीज़ें हैं, फिर ये अशाश्वत हैं, टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। ये संबंध आपके लिए उम्र भर साथ देने वाले हैं। इन्हीं के माध्यम से
गुरु शिष्य का, भगवान भक्त का रिश्ता चलता है और रिश्ते चलते रहेंगे तो मोक्ष मार्ग भी चलता रहेगा। जय बोलिए विश्वबंध भगवान महावीर स्वामी की जय।